हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ माउंटेन परिवार में, पावर्ड बाय ICW ललितपुर। डियर, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना, जहाँ पे संभावना जताई जाए वहाँ प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके बचने या ना बचने की संभावना, वही प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे किसी घटना के निश्चित होने की प्रोबेबिलिटी, कोई घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होती है। अगर निश्चितता की प्रायिकता अगर ये दी गई है तो अनिश्चितता की प्रायिकता कैसे निकालें? अनिश्चितता की प्रायिकता निकालने के लिए उसको हमेशा 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से निश्चितता की प्रायिकता घटा देंगे तो वो आ जाएगी अनिश्चितता की प्रायिकता। अब देखो, पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे ए के होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर NA अपॉन NS, नंबर ऑफ आउटकम इन ए। मतलब क्या है? ए में कुल संख्याएं कितनी दी गई हैं अपॉन S, सैंपल में कितनी संख्याएं दी गई हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ए में से और एस में से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो आएगा, और वो रेशियो हमें हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, कॉइन पर आधारित, कि अगर एक कॉइन ले लें या 2 कॉइन या 3 कॉइन या 4 कॉइन, कितने भी कॉइन ले सकते हैं। कॉइन को एक दूसरे के साथ में उछालें। जैसे कि एक कॉइन मेरे पास है, एक कॉइन आपके साथ में, दोनों को एक साथ में उछालेंगे तब घटना कैसे घटित होगी। तो आइए देखते हैं सिक्के पर आधारित। अगर हमारे पास एक कॉइन दिया गया है, एक सिक्का है हमारे पास, तब उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड या टेल। एक बार में उछालेंगे तो एक बार में एक ही कॉइन का एक या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम कुल घटनाएं एस मीन्स सैंपल स्पेस, टोटल घटनाएं हो गई आपकी, हेड या टेल आ सकती है। तो कुल घटनाएं कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n। यहाँ पे सिक्के कितने हमारे पास? एक सिक्का है तो n बराबर 1, 2 की पावर 1। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? हेड और टेल 2 घटनाएं हो गई हमारे पास। अगर हम 2 सिक्के एक साथ में लें, एक सिक्का आपके पास एक मेरे पास, दोनों को एक साथ में उछालें तो कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। अगर 2 सिक्के लिए, पहला सिक्का मेरे पास और दूसरा सिक्का आपके पास, तो मेरे में हेड आ जाए और आपके में भी हेड आ जाए। मेरे में हेड आए, आपके में टेल आ सकता है, या फिर मेरे में टेल आए, आपके में हेड आए, या फिर मेरे और आपके दोनों में टेल आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी घटनाएं घटित हो रही? दोनों में हेड, एक में हेड एक में टेल, तो 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 घटनाएं घटित हो रही। तो इसको निकालेंगे कैसे? 2 की पावर n, टोटल आउटकम बराबर 2 की पावर n। यहाँ पे सिक्के कितने हैं? 2 सिक्के हैं, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। तो इस तरह से 4 घटनाएं घटित हो रही हमारे पास। तो सैंपल स्पेस बना के देखें तो S बराबर हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड और टेल। तो इस तरह से 1 2 3 4 कुल कितनी घटनाएं घटी? 4 घटनाएं हो रही। तो सैंपल स्पेस 4 आ जाएगा। अगर 3 कॉइन लें, 3 लोगों के पास एक एक कॉइन है, तीनों ने एक साथ में कॉइन उछाले तो तीनों के हेड आ सकता है, या फिर 2 के पास हेड आ जाए, एक के पास टेल आ जाए। तो इस तरह से कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? तो टोटल आउटकम बराबर 2 की पावर n। यहाँ पे सिक्के कितने हैं? 3 सिक्के हैं, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो इस तरह से कुल 8 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर अगर 0 करें, 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 का मतलब है
एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल हेड टेल, इस तरह से। यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होता है, तब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, इस तरह से। यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल। तो इस तरह कुल 8 घटनाएं घटित हो रही हैं। इसका सैंपल स्पेस बना के देखें तो S बराबर हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो इस तरह से कुल 8 घटनाएं हो रही हमारे पास। तो सैंपल स्पेस हो गया 8, कुल आउटकम की संख्या 8 हो गई इस तरह हमारे पास। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 सिक्का उछालें या 2 उछालें या 3, तो इस तरह से कुल घटनाएं कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। तो n सिक्कों की संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 4 6 कितनी भी हो सकती है। तो इस पर आधारित चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन है पहला, ये देखते हैं। यहाँ पर 1 सिक्के को उछाला है हमने, 1 सिक्का उछालने पर टेल आने की प्रायिकता निकाल ली है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कुल कितनी घटनाएं घटेंगी। 1 सिक्का उछालने पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, टेल आने की प्रायिकता। तब प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। यहाँ पर ए में संख्याएं कितनी दी गई हैं, 1, और एस में 2। तो क्या हो जाएगा, टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगर पूछा जाए हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। अब देखेंगे 2 सिक्के उछालने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 सिक्के उछालने पर निकालना है हमें 1 टेल आने की प्रायिकता और दूसरा कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता। तो पहला पार्ट करते हैं इसका। 1 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सैंपल स्पेस निकालेंगे। 2 सिक्के के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। ये क्या हो जाएगा, ए में कौन कौन से आएंगे, टेल के लिए निकालना है, टेल 1 टेल। यहाँ पे वही टर्म आएंगे जिसमें टेल होगा। तो 1 टेल यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। यहाँ पे 2 टेल की बात नहीं की गई है, 1 टेल आने के लिए। तो यहाँ पे 1 टेल के लिए एक ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट। तो यहाँ पे हेड टेल और टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेल आने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ई में संख्याएं कितनी दी गई हैं, 2, और एस में संख्याएं दी गई हैं 4। तो इस प्रकार इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो पहला पार्ट इस तरह कंप्लीट हो गया। टेल आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अगला पार्ट करते हैं, कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट। आप देखिए दूसरे पार्ट में है कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता। 1 तो हो, साथ में 2 भी हो सकता है। कम से कम 1 तो होना चाहिए, 1 के अलावा 2 भी हो सकते। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हमने बना लिया और ए में कौन कौन से आएंगे, कम से कम 1 होने चाहिए। तो हेड टेल, टेल हेड, या फिर 2, कम से कम 1 तो हो गए, या फिर दोनों टेल। तो इस तरह इसमें टोटल कितने आ रहे, टोटल 3 संख्याएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ए में कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 बटे नंबर ऑफ एस। एस में कितनी है टोटल, 1 2 3 4। तो 3/4। तो कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता होगी आपकी 3/4। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें होंगे 3 सिक्के। 3 सिक्के उछालेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन।
तो यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को परस्पर उछालने पर ज्ञात करना है। पहला पार्ट करेंगे इसका, 2 हेड आने की प्रायिकता। पहला पार्ट है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितने होंगे, टोटल संख्याएं होंगी 2 की पावर n, यहाँ पर n है 3 सिक्के, तो कुल 8 सैंपल स्पेस आएंगे हमारे पास। कुल 8 सैंपल स्पेस आए तो इसमें निकालना है ए की प्रायिकता। ए में टर्म कौन कौन से होंगे हमारे, ए में होंगे 2 हेड आने की प्रायिकता निकालना है, तो हमें 2 हेड निकालेंगे। इसमें 2 हेड कहाँ कहाँ पे हैं, 1 2 3। तो इस तरह हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो ए में कुल टर्म आ गए, ये 3 टर्म आ गए। तो ए की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 बटे एन ऑफ एस। कुल सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे, 8, तो 3 बटे 8। इस तरह से आ जाएगा। 2 हेड आने की प्रायिकता होगी 3 बटे 8। इस तरह से आगे का क्वेश्चन एक और है, इसमें दिया है कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। तो चलिए इसमें देखते हैं कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। सेकंड पार्ट है कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। कम से कम 2, हो सके तो 3 टेल। तो यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सैंपल स्पेस दिया गया है जिसमें कुल 8 टर्म हैं। यहाँ पे ए में कितने टर्म होंगे, कम से कम 2 टेल। तो लिखेंगे 2 टेल कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे 2 टेल, यहाँ पे तीनों में टेल, हो सके तो तीनों में भी। तो यहाँ पे ए लिखेंगे हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, इस तरह से। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे ए में कितने टर्म दिए गए, कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4, 4 बटे एन एस कितना दिया है, 8। तो इस तरह प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 2। तो इस तरह से कम 2 टेल आने की प्रायिकता होगी आपकी 1 बटे 2। चलिए एक और पार्ट बाकी है, एक भी हेड ना आने की प्रायिकता। तो करते हैं अगला पार्ट। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया गया है, एक भी हेड ना आने की प्रायिकता। एक भी हेड ना आने की प्रायिकता, तो ए में क्या क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा एक भी हेड, तो हेड छोड़ के बाकी के सभी। तो ऐसा एक ही टर्म है ऐसा टी टी टी, तीनों टेल। एक भी हेड नहीं हो तो यही है एक ऐसा जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो टेल टेल टेल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी एन ए अपॉन एन एस। यहाँ पे ए में केवल एक संख्या है और एस में 8 संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमारी एक भी हेड ना आने की प्रायिकता हो गई 1 बटे 8। ठीक है डियर, इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। अब और आगे आते हैं घन पर आधारित और थैले पर आधारित और क्यूब डाइस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो अगले पार्ट में हम करने वाले हैं डाइस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।